तो ये कहानी है मेरी जर्नी की। एक छोटा सा ओवरव्यू मान लो। मेरी दादी बचपन में मुझसे बोला करती थी कि बेटा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पर मैं बचपन में उस चीज़ को हंस के टाल दिया करता था कि अरे ऐसा नहीं है, वैसे ही बोलते हैं लोग। बट असल ज़िंदगी में जब ये मेरे साथ हुआ तो आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ कि आप लोगों को भी मैं वही बोल रहा हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये कहानी है जब मैं 9th क्लास में था और अपने गांव को छोड़ के शहर में आया था पढ़ने के लिए। तो 9th क्लास में मैं बहुत एक स्किनी 49 किलो का बच्चा, लड़का बोल लो आप, 49 किलो का लड़का जो एक कोचिंग जाता था और कोचिंग में कुछ नए दोस्त बने, कुछ पढ़ने में होशियार, कुछ पॉम्पी लड़के। उस टाइम पे पॉम्पी का ज़माना हुआ करता था। तो एक हमारा दोस्त था पॉम्पी, उसकी किसी बात से किसी लड़के से बहस हो गई थी और वो धमकी दे आया उसको, हम लोगों की दम पे। लेकिन हम तो खुद पतले दुबले लड़के थे। लेकिन हमारे घर वालों ने एक चीज़ हमें सिखाई है कि अपने दोस्तों के हमेशा साथ खड़े रहो, चाहे तुम्हारे शरीर में जान हो या नहीं हो। लेकिन क्या हुआ, क्या हम लोग सब लोग वहाँ पे गए उनसे बात करने के लिए। उस दिन शायद मैराथन या कुछ तो डबरा में एक बहुत बड़ा रनिंग का प्रोग्राम था। सारे लोग इकट्ठे हो गए, कुछ हमारी साइड से, कुछ उसकी साइड से। हमारी साइड से ज़्यादातर पढ़ने वाले लड़के थे, उसकी साइड से ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में एक्टिव रहने वाले लड़के थे। और देखते ही देखते हमारे सारे लड़के भाग गए, रह गया मैं और मेरा वो पॉम्पी दोस्त। उस पॉम्पी दोस्त के साथ उस लड़के की हाथापाई हुई जिससे उसकी बहस हुई थी, वो पिट गया मेरा दोस्त। फिर उसके बाद मेरी भी हाथापाई हुई कुछ लड़कों से, जिसमें 2-4 महीने मारे, 2-4 महीने खाए और ऐसे चलता रहा और हम लोग वहाँ से घर लौट आए। फिर मैंने सारी बात अपने पापा को बताई, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्ञान नहीं था कि ये सारी चीज़ें घर पे नहीं बतानी चाहिए आपको शायद। तो उसके बाद फिर पापा ने बोला चलो ठीक है, हम चलते हैं, कौन है, हम पिटाई लगाते हैं उसकी या फिर उसको समझाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर पापा ने बोला कि बेटा इधर आओ, बैठ के समझाया मेरे को कि आज हम तुम्हारे साथ चलेंगे, कल चलेंगे, 10 दिन जाएंगे, 20 दिन जाएंगे। कल के दिन तुम शहर के बाहर जाओगे पढ़ने के लिए और बाहर जाओगे, तो हम कहाँ कहाँ आएंगे तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए इन सब चीज़ों में। तब मेरी बात समझ में आई कि सही कह रहे हैं पापा। तो तब उन्होंने जाके मेरी जिम की मेंबरशिप या फिर जिम में फीस जमा करवाई। तब जाके मेरे पापा ने बोला कि बेटा तुम शरीर बनाओ, लगते भी नहीं हो कि हमारे लड़के हो, क्योंकि मेरे पापा 100 किलो के हट्टे कट्टे पहलवान और मैं 49 किलो का लड़का था उस टाइम पे। तो मेरा जिम जाने का कोई ऐसा मन नहीं था। इनफैक्ट मैं तो ये सोचा करता था कि ये जो लोग जिम जा रहे हैं, ये क्यों जिम जा रहे हैं, क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जबकि ऐसे भी तो लोग रह रहे हैं बिना जिम जाए, बिना शरीर बनाए। तो मैं गया, पहला दिन था मेरा जिम का, और एक लड़का हुआ करता था उस टाइम पे जिसका नाम था नरोत्तम। डबरा की जिम थी संन्यास आश्रम के सामने। पहला दिन था और मुझे अच्छे से याद है, और शायद वहाँ पे जिम कर रहे सभी लोगों को भी याद होगा। मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और नरोत्तम ने मेरे को लगभग 15 मिनट वर्कआउट करवाया। उसके बाद बोला कि आज के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे अंदर का एक गुर्जर का लौंडा जागा और बोला कि जब फीस पूरी दी है तो मैं 15 मिनट में क्यों जाऊं। मैंने कहा मेरे को और करना है। उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने लगभग 10 से 15 मिनट वर्कआउट और किया होगा, और उसके 15 मिनट बाद मेरी जब आंखें खुली तो लोगों ने बताया कि बारबेल कर्ल मारते मारते तुम बेहोश हो गए थे। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास लगभग 50 लड़के खड़े थे जो मेरे पे पानी छिड़क रहे थे। मतलब बेहोश हो चुका था मैं पहले ही दिन जिम में। इसकी आगे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके पार्ट 2 में।